अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू लर्निंग एंड ग्लैमर। आज की वीडियो में मैं आपको ये बहुत ही खूबसूरत और यूनिक पर्स बनाने का तरीका सिखाऊंगी। इसकी स्टिचेस बहुत ही इजी हैं। अगर आप क्रोशिया बिगनर हैं तो भी आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ज़्यादा जो स्टिच इसमें यूज़ हुआ है वो है सिंगल क्रोशिया का स्टिच है और स्टिचेस बहुत ईजी हैं, आप बहुत आराम से इसको बना सकते हैं। और इसका हैंडल आप देख सकते हैं, उसकी भी स्टिचेस बहुत ही इजी है। जस्ट एक ही स्टेप है जिसको आप फॉलो करते जाएंगे तो आप ये इसका बहुत ही खूबसूरत सा हैंडल बना सकती हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही यूनिक और हेल्पफुल वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। इस पर्स को बनाने के लिए मैं ये 2 कलर्स यूज़ कर रही हूँ और आप देख सकते हैं ये क्रोशिया का 3 प्लाई वाला धागा है, ठीक है। और दोनों की थिकनेस जो है सेम एक जैसी है, मोटे हैं दोनों। तो आपने भी अगर 2 कलर यूज़ करें तो आपने थिकनेस का ख्याल रखना है कि दोनों की थिकनेस सेम होनी चाहिए। तो और जो हुक मैं यूज़ कर रही हूँ वो है 4.5 mm क्रोशिया हुक मैं यूज़ कर रही हूँ। जितना मोटा धागा होगा उसी हिसाब से हमने हुक का साइज़ भी बड़ा रखना है। अगर आप छोटा धागा इस्तेमाल कर रहे हैं पतले वाला तो उसके लिए आपने हुक भी छोटा रखना है, ठीक है। अपने धागे के हिसाब से आपने हुक भी यूज़ करना है। तो सबसे पहले स्टिचेस को स्टार्ट करते हैं। मैं ब्लू कलर से स्टिचेस को स्टार्ट करूंगी और स्लिप नॉट बनाएंगे। और जो आपके धागे का टेल होगा उसके साथ आपने ज़्यादा धागा छोड़ देना है, क्योंकि बाद में जब हमारी स्टिचेस कंप्लीट होगी तो हमने इसी को स्टार्ट यूज़ करना है, ठीक है, स्टार्ट वाली जगह को स्टिच करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। आप जिस तरह से स्लिप नॉट बनाते हैं आपने अपने तरीके से स्लिप नॉट बना लेना है। ऐसे करके स्लिप नॉट बनाने के बाद अब मैं बनाऊंगी 39 चेन्स। इस तरह से आपने चेन्स बना लेने हैं। जी व्यूअर्स, ये मैंने 39 चेन्स बना लिए हैं। आपने भी ऑड नंबर में चेन्स बना लेने हैं और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आपने क्या करना है, ठीक है। आपने ऑड नंबर में कोई भी, अगर आप बड़े साइज में बना रहे हैं तो आपने ज़्यादा चेन्स ले लेने हैं और अगर छोटा बना रहे हैं तो कम चेन्स ले लेने हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं मोटे धागे से और बड़ा हुक यूज़ करते हैं तो वो चीज़ बड़ी बनती है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप छोटा धागा, पतला धागा और छोटा हुक यूज़ करेंगे तो आपकी चीज़ छोटी बनेगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अपनी स्टिचेस को जो है वो डिवाइड कर लेना है। अगर 39 आप बना रहे हैं, जैसे कि अभी मैं बना रही हूँ 39, तो आपने इस तरह से डॉट लगा के, ठीक है, अपनी स्टिचेस को जो है वो डिवाइड करना है, ठीक है। जी वैसे इस तरह से मैंने ये 39 जो है वो डॉट्स लगा लिए हैं। आपकी जितनी स्टिचेस हैं ऑड नंबर में आपने उनको इस तरह से डॉट्स बना के लगा लेना है और फिर इस तरह आपने इनको इस तरह डिवाइड करना है कि जस्ट आपने सेंटर में यहाँ पर 3 स्टिचेस जो हैं वो इंक्रीज के लिए छोड़ देनी है और बाकी इस तरफ और इस तरफ इनको हाफ हाफ में डिवाइड कर देना है, ठीक है। जी बस ये मैंने स्टिचेस को डिवाइड कर दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ सेंटर में हमारे 3 स्टिचेस रह गए हैं। तो इस तरह आपने भी 3 स्टिचेस स्किप कर देनी है। ये हमारे इंक्रीज की स्टिचेस होंगी। इस तरफ जितने भी होंगे आपने इनको काउंट करके अपने पास नोट कर लेना है। इंक्रीज के लिए 3 स्टिचेस हैं, बाकी इस तरफ और इस तरफ 18 स्टिचेस हैं और ये 3 इंक्रीज की। तो इनको हमने टोटल किया, टोटल हमारे चेन सेम 39 थे, तो 39 स्टिचेस ही बन रहे हैं, ठीक है। आप कोई भी पैटर्न फॉलो करें, जितने भी चेन आप बना रहे हैं आपने इस तरह से इनको डिवाइड कर लेना है, आपको स्टिचेस बनाने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये मैंने 39 चेन्स बना लिए हैं। अब आगे हमने क्या करना है, इसमें एक चेन ऐड कर देना है, ठीक है। ये सिंगल क्रोशिया के लिए हमने एक चेन ऐड किया है, इसको स्किप करेंगे और सेकंड वाले चेन में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इससे नेक्स्ट वाले चेन में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। कोई भी चेन स्किप नहीं करेंगे, हर चेन में आपने ऐसे ही एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ ऐसे लास्ट तक इसको लेके आना है, आखिरी चेन तक, ठीक है।
जी बस ये मैंने सिंगल क्रोशिया बना दिए हैं और टोटल हमारे 39 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बने हैं। ठीक है, इसके बाद अब आपने क्या करना है, एक चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारे जो सिंगल क्रोशिया स्टिचेस के 2 लूप्स हैं, हमने जस्ट जो बैक वाला लूप है उसमें हमने स्टिचेस बनानी है। तो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे वो भी बैक लूप में। इस तरह से आपने हुक को डालना है स्टिच के बैक लूप में और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया ऐसे बना लेना है। ठीक है, इससे नेक्स्ट वाले स्टिच में भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इससे नेक्स्ट स्टिच में भी हम सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। कोई भी स्टिच आपने स्किप नहीं करना, हर स्टिच के बैक लूप में आपने इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। और ये सिंगल क्रोशिया हम टोटल, अगर आप जो स्टिचेस बना रहे हैं उसके हिसाब से आपने देखना है। मैं 18 स्टिचेस मैंने यहाँ पर बनानी है, तो ये वाले 18 स्टिचेस मैं बनाऊंगी। उम्मीद है अब आपको समझ आ रही होगी कि हमने किस तरह से इन स्टिचेस को डिवाइड किया था और क्यों किया था। ठीक है, तो यहाँ पर 18 जो हमने बनाए थे स्टिचेस हमने डिवाइड किया था, तो यहाँ पर हमारे बनेंगे 18 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो इसीलिए हमने इन स्टिचेस को डिवाइड किया था। अभी मैं 18 सिंगल क्रोशिया बना के फिर दिखाती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। जी व्यूअर्स ये मैंने 18 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने 3 स्टिचेस बनाए थे, मैंने आपको कहा था हमने यहाँ पर स्टिचेस को इंक्रीज करना है। ये वाली जो हमारी इंक्रीज की 3 स्टिचेस हैं ये अब हम बनाएंगे। इंक्रीज आपने किस तरह से करना है, जैसे कि ये हमारा फर्स्ट स्टिच है इंक्रीज का, तो इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन इसी चेन के अंदर फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेकेंड वाला स्टिच है हमारा इंक्रीज का, उसमें भी हम 2 स्टिचेस एक साथ बनाएंगे। ये एक सिंगल क्रोशिया हो गया, इसी स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इससे नेक्स्ट वाले स्टिच में अगेन हम 2 बनाएंगे। हमारे इंक्रीज का ये तीसरा स्टिच है, तो इसमें भी हम 2 बनाएंगे। इंक्रीज की 3 स्टिचेस बनाने के बाद इसके बाद आपकी जितने भी स्टिचेस रह जाएंगे, ये वाली जितने भी सिंगल क्रोशिया हैं उन सब में हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, आपने हर राउंड में इसी तरह करना है। इंक्रीज के स्टिचेस के बाद जितने भी स्टिचेस रह जाएंगी आपने सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बना देना है। जैसे कि अभी मैं बना रही हूँ, तो ये मैं कंटिन्यू रखती हूँ, हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ लास्ट तक आएंगे। जी बस ये स्टिचेस मैंने बना ली हैं और यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं एक लूप यहाँ पर भी है, तो इसमें भी आपने लाजमी एक सिंगल क्रोशिया ज़रूर बनाना है। ठीक है, इसको स्किप नहीं करना। और यहाँ पर इस स्टिच को मैंने कंप्लीट नहीं बनाया क्योंकि मैंने कलर चेंज करना है। अगर आप कलर चेंज नहीं करना चाहते, इसी तरह से आप इस तरह करके ये सिंगल क्रोशिया बना लें। ठीक है, और अभी मैंने कलर चेंज करना है, तो ये सिंगल क्रोशिया मैं कंप्लीट नहीं बनाऊंगी, कलर चेंज करूंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से हुक डालेंगे लूप में और एक लूप लेके बाहर निकालेंगे और इसको यहाँ पर आपने ऐसे पकड़ लेना है। और जो नेक्स्ट कलर आप यूज़ कर रहे हैं वो आपने लेना है और उस पर एक आपने स्लिप नॉट बना लेना है ऐसे करके। ये हमने स्लिप नॉट बना लिया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था ये लेना है और इसके जो 2 लूप्स हैं यहाँ पर ऐसे आपने नॉट को लेना है। ठीक है, इसको भी यहाँ पकड़ लेना है और इस नॉट को इन दोनों में से ऐसे पास कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एक सिंगल क्रोशिया। ये स्टिच है हमारा सिंगल क्रोशिया का। इसके बाद एक चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न कर देंगे। ठीक है, इस तरह से वर्क को टर्न करने के बाद अब आप देख सकते हैं ये हमारा चेन है और ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है। तो बिल्कुल पहले वाले स्टिच के बैक लूप में हमने यहाँ से करके सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपने स्टिचेस किस तरह से बनानी है। हर स्टिच के बैक लूप में आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है यहाँ लास्ट राउंड जो अभी हमने बनाया है उसमें हमने यहाँ पर 18 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया बनाए थे, ये हमने नोट किया हुआ है। तो इस 18 में हमने 2 स्टिचेस और ऐड कर देनी है, तो 18, 19, 20। ठीक है, अभी हम 20 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और आपने इनको इसी तरह से नोट करना है क्योंकि आगे हमने इन्हीं स्टिचेस को यूज़ करना है। तो इसमें हमने प्लस कर दिया, 20 हो गए। ठीक है, 18, 19, 20। तो यहाँ जहाँ पर हमने 18 स्टिचेस बनाई थी इस जगह हम अब 20 स्टिचेस बनाएंगे। 2 स्टिचेस मैंने बना ली हैं, टोटल 20 बनाते हैं। फिर इसके बाद हमने इंक्रीज की स्टिचेस बनानी हैं। जी व्यूअर्स ये मैंने 20 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब इसके बाद हमारे इंक्रीज के स्टिचेस हैं। ठीक है, ये वाले 20 स्टिचेस हमने बना लिए हैं। अब यहाँ पर हमारे इंक्रीज के स्टिचेस आ गए हैं, तो 3 स्टिचेस में हमने इंक्रीज करना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टिच है, इसमें 2 बनाएंगे, 1, 2। इसके बाद हमारा सेकंड इंक्रीज वाला स्टिच है, तो इसमें भी 2 बनाएंगे, 1, 2
और इसके बाद हमारा थर्ड इंक्रीज वाला स्टिच है, उसमें भी हमने 2 बनाने हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब जितने भी स्टिचेस हैं सब में हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। जितने भी स्टिचेस हैं कोई भी स्किप नहीं करेंगे। ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट वाले स्टिच तक आएंगे। ये हमारा लास्ट स्टिच है। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा लूप, ये वाला हमारा लास्ट स्टिच है, इसको स्किप नहीं करना। तो सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक लेके आते हैं इसको। जी व्यूअर्स, ये सिंगल क्रोशिया मैंने बना लिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न करना है हमने इस तरह से। और जो पहला स्टिच होगा उसमें हमने सिंगल क्रोशिया बना देना है। मैं हर 2 राउंड के बाद कलर चेंज करूंगी। तो ये हमारा इस कलर में सेकंड राउंड है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से ये वाली स्टिचेस कितनी बनानी है। ठीक है, तो ये मैं सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। इसी तरह से हमने यहाँ तक आना है सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। लास्ट राउंड में हमने 20 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, इस बार हम 21 बनाएंगे। ठीक है, जो स्टिचेस हमने बनाई थी उसमें एक ऐड कर देना है आपने। ये 20 थी तो इसको 21 कर देना है। तो मैं 21 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। आपने इन्हीं स्टिचेस को आपने नोट करते जाना है, क्योंकि बाद में हमने फिर से इन्हीं स्टिचेस को रिपीट करना है। तो ये मैंने 21 बनानी है सिंगल क्रोशिया। यहाँ तक 21 सिंगल क्रोशिया बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। जी बस, ये मैंने 21 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब इसके बाद हमारे इंक्रीज के 3 स्टिचेस हैं। तो आपको पता होगा इंक्रीज में हमने क्या करना है, 3 स्टिचेस में हमने 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाने। ये पहला स्टिच है तो इसमें ये मैंने 2 बना लिए। इससे नेक्स्ट वाले स्टिच में भी 2 बनाएंगे, 1 2। इससे थर्ड वाले स्टिच में भी 2 बनाएंगे, 1 2। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारे जितने भी स्टिचेस रह गए हैं सब में हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पर ये पहला स्टिच है तो इसमें एक सिंगल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया। अभी मैं यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आऊँगी। जी व्यूअर्स, ये मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब ये जो लास्ट वाला स्टिच है ये मैं आपको बनाना दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने कलर चेंज करना है। तो आपको दिखा देती हूँ कलर किस तरह से चेंज करना है। ये देखिए हमने सिंगल क्रोशिया हाफ बना लेना है, इसको यहाँ पकड़ना है और जो कलर हमने यूज़ करना है ये वाला ब्लू कलर है, तो ये हम लेंगे और इस सिंगल क्रोशिया को कंप्लीट बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमारा स्टिच कंप्लीट हो गया और यहाँ से ये धागा इस तरह है। ठीक है, फिर इसके ऊपर हम स्टिचेस बनाएंगे तो ये इतना विजिबल नहीं होगा। ठीक है, एक चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद अब अगेन हमने बिल्कुल पहले की तरह सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये स्किप करेंगे और पहला जो स्टिच है उसमें हमने सिंगल क्रोशिया बना देना है। नेक्स्ट वाले स्टिच में भी सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए हर स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाना है, कोई भी स्टिच स्किप नहीं करेंगे। और जैसे कि आपको पता है लास्ट राउंड में यहाँ पर हमने 21 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, इसमें अब हमने 2 इंक्रीज करना है। ठीक है, 21 थे तो इसमें हम ऐड करेंगे 23 स्टिचेस। ठीक है, 23 स्टिचेस बनाएंगे हम ऐड करने के बाद। ये अभी मैं 23 स्टिचेस बनाऊंगी और फिर यहाँ ला के आपको दिखाऊंगी यहाँ पर आपने क्या करना है। ठीक है जी व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने 23 स्टिचेस बना ली हैं। अब इसके बाद आपको पता है हमारे इंक्रीज के स्टिचेस हैं, 3 स्टिचेस में हमने इंक्रीज करना है। ठीक है, तो ये इसमें एक स्टिच हो गया, इसी स्टिच में एक और बनाएंगे। सेकंड वाले स्टिच में भी 2 बनाएंगे। इससे नेक्स्ट वाले में भी 2 बनाएंगे, जो कि हमारा इंक्रीज का थर्ड स्टिच है। और फिर इसके बाद जितने भी स्टिचेस हैं सब में हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, तो ये सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैं यहाँ लास्ट तक लेके आऊंगी। बिल्कुल जो लास्ट वाला स्टिच है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना के एक चेन बनाऊंगी और वर्क को इस तरह से टर्न कर दूंगी। टर्न करने के बाद अगेन हमने स्टिचेस सिंगल क्रोशिया वाली ही बनानी है। ठीक है, सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने फिर यहाँ इंक्रीज वाली स्टिचेस तक आना है। 3 स्टिचेस में इंक्रीज करना है और फिर अगेन आगे जितने भी सिंगल क्रोशिया रह जाएंगे सब में हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको स्टिचेस बताई हैं आपने इसी तरह से इनको बनाते हुए जाना है। तरतीब यही होगी, इसी तरह से आपने बनाना है। जस्ट हमने इनका नंबर इंक्रीज करना है स्टिचेस का। अभी हमने यहाँ 23 स्टिचेस बनाएंगी थी, इसके बाद हम बनाएंगे 24। ठीक है, और 24 के बाद 26, फिर 27। ठीक है, इस तरह से इंक्रीज करेंगे। टोटल हमने 7 राउंड्स बनाने हैं। फर्स्ट राउंड हमारा ये वाला था, ये जो हमने बनाया था ये फर्स्ट राउंड है, ये हमारा सेकंड है, इसके बाद ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7। ठीक है, 7 राउंड्स तक मैं स्टिचेस को बनाऊंगी, फिर इसके बाद मैंने इंक्रीज नहीं करना। तो ये 7 राउंड्स कंप्लीट करके फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। ठीक है, 7 राउंड्स कंप्लीट कर लेते हैं।
और इन स्टिचेस को इंक्रीज़ करने के साथ साथ आपने ये वाली जो स्टिचेस हैं इंक्रीज़ वाली, ये भी आपने यहाँ हर राउंड में बनाते हुए जाना है, ठीक है। इन स्टिचेस को आपने भूलना नहीं है, इनको भी आपने लाजमी हर राउंड में इसी तरह से इंक्रीज़ करना है, ठीक है। इस साइड वाली स्टिचेस इसी तरह से इंक्रीज़ करेंगे तो ये भी आपने इंक्रीज़ करनी है। तो अभी स्टिचेस कंप्लीट करके फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी बस ये मैंने इंक्रीज़ की स्टिचेस बना ली हैं और यहाँ पर सेंटर में मैंने वाइट कलर थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है, इसको डिफरेंट थोड़ा सा बनाने के लिए। और अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंक्रीज़ की स्टिचेस जितनी होंगी उतने ही रहने देंगे और फिर जितना हमने इसका साइज़ बड़ा करना होगा उस हिसाब से स्टिचेस बना देंगे। तो वो मैंने बना ली हैं। अब यहाँ पर जो हमने 7th राउंड बनाया था इस साइड पर, उसी को बनाएंगे दोबारा से इस साइड। उसमें हम क्या डिफरेंस रखेंगे कि यहाँ पर जैसे हमने इंक्रीज़ के 3 स्टिचेस बनाए थे, इस साइड हम डिक्रीज़ के 3 स्टिचेस बनाएंगे, बाकी सारी स्टिचेस सेम होंगी। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने स्टिचेस को डिक्रीज़ कैसे करना है, ठीक है। आप जो स्टिचेस फॉलो कर रहे हैं आपने उन्हीं को फॉलो करते हुए ये स्टिचेस बनानी है। जैसे मैंने आपको बताया था 7th राउंड में यहाँ से मैंने 26 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, बिल्कुल अभी भी ऐसे ही करूँगी, 26 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने डिक्रीज़ किस तरह से करना है, ठीक। यहाँ पर मैंने चेन बना लिया है। अब चेन बनाने के बाद पहला स्टिच बनाएंगे, पहले स्टिच के ऊपर पहला ही स्टिच बनाएंगे और 26 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आपके जितने स्टिचेस होंगे आपने उसी हिसाब से अपने सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। मैं भी 26 बना के फिर आपको दिखाती हूँ। जी बस ये मैंने 26 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हमने डिक्रीज़ करना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। डिक्रीज़ की स्टिचेस आपने किस तरह से बनानी है। देखिए ये पहला स्टिच है, इसमें हुक को डालेंगे, एक लूप लेके बाहर निकालेंगे, 2 लूप्स हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट स्टिच में हुक को डालेंगे, एक लूप लेके बाहर निकालेंगे, 3 लूप्स हो जाएंगे। फिर एक लूप लेके इन तीनों में से पास करेंगे। तो ये हमने 2 स्टिचेस का एक बना दिया। सेम इसी तरह से नेक्स्ट स्टिच में करेंगे। ये देखिए 2 और ये 3 लूप्स, फिर एक लूप लेके इन तीनों में से पास कर देंगे। तो ये हमारे 2 स्टिचेस का एक हो गया। इसके बाद एक और बनाएंगे ये इस तरह से, ठीक है। 3 बार हमने 2 स्टिचेस का एक एक बना लिया है। इसके बाद बाकी हमारी स्टिचेस सेम वैसे ही रहेंगी जैसे हमने यहाँ पर इस साइड के लिए बनाई थी। तो ये सारे सिंगल क्रोशिया जितने भी हैं सब के ऊपर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। ये स्टिचेस मैं यहाँ तक लेके आती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट राउंड हमने किस तरह से बनाना है, ठीक है। और ये वाली स्टिचेस यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद मेरा थ्रेड ब्लू वाला अटैच है, तो ब्लू वाले से स्टार्ट करूँगी दोबारा से। और फिर मेरी जितनी सिंगल क्रोशिया होंगी, जैसे कि हमारा राउंड नंबर 6 था उसमें 24 सिंगल क्रोशिया थे, तो यहाँ से मैं टर्न लेके यहाँ से 24 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। अगेन यहाँ पर डिक्रीज़ की स्टिचेस आपको दिखाऊंगी कि आपने स्टिचेस को डिक्रीज़ किस तरह से करना है। फिर हम जो है वो आगे स्टिचेस दोबारा से बनाएंगे, ठीक है। अभी मैं ये वाला राउंड यहाँ तक कंप्लीट करके दोबारा सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ तक। जी वर्स ये मैंने 24 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब इसके बाद हमारी डिक्रीज़ की स्टिचेस हैं, तो हमने 2 सिंगल क्रोशिया का एक बनाना है। तो इस तरह से हुक को डालेंगे लूप में और एक लूप लेके बाहर निकालेंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच के लूप में हुक को डालेंगे और एक लूप लेके बाहर निकालेंगे, 3 लूप्स हो जाएंगी। एक लूप लेके इन तीनों में से पास कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट स्टिच को भी हमने करना है। टोटल 3 स्टिचेस को हमने इसी तरह से करना है। ये देखिए इस तरह से हमने बनाना है। अब ये तीसरा वाला स्टिच है जिसको हमने डिक्रीज़ करना है। आप इसी तरह डिक्रीज़ करते जाएंगे तो आपकी स्टिचेस सेम उसी तरह से कम होती जाएंगी और इस राउंड तक आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने डिक्रीज़ की स्टिचेस बना ली हैं 3। अब इसके बाद जितने भी सिंगल क्रोशिया हैं सब के ऊपर मैं एक एक सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। कोई भी हमने इनको कम नहीं करना स्टिचेस को, ठीक है। जितनी हैं उतनी ही रहने देंगे। इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे। यहाँ से ये स्टिचेस मैं लेके आऊँगी यहाँ तक, फिर अगेन एक चेन बना के टर्न करूँगी और फिर नेक्स्ट जो राउंड है हमारा वो बनाएंगे। ये अभी मैंने 6th राउंड बना लिया है 24 स्टिचेस वाला। इसके बाद 5th राउंड बनाना है, तो मैं 23 सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। यहाँ से यहाँ तक आऊँगी और फिर जो सेंटर वाली हमारी 3 स्टिचेस हैं उसमें मैं डिक्रीज़ कर दूँगी, ठीक है। इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे 5th राउंड, 4th, 3rd और 2nd और फिर ये लास्ट वाला जो हमारा 1st राउंड था जिसमें जस्ट हमारे ये सारे स्टिचेस थे, ठीक है, सिंगल क्रोशिया के। तो ये मैं बना लूँगी। अभी मैं अपनी स्टिचेस जो है वो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाऊँगी।
जी व्यूअर्स, ये सारी स्टिचेस यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। और मेरी सेम नंबर ऑफ स्टिचेस हैं, 39 इस साइड पर बन गई हैं, और जैसे मैंने स्टार्ट किया था इस साइड पर भी मेरी 39 स्टिचेस ही थी, ठीक है। तो ये हमारी स्टिचेस कंप्लीट हो जाएंगी इस तरह से। और इसके बाद आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर मेरी स्टिचेस कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने इसको यहाँ से जोड़ना है, ठीक है। और ये पर्स का राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है, तो ये स्टिचेस मैं रॉन्ग साइड पे बनाऊंगी ताकि फिर मैं इसको टर्न करूंगी तो ये स्टिचेस मेरी राइट साइड पे आ जाएं, ठीक है। तो मैं इस तरह से इसको टर्न करूंगी, और ये जो जहां मैंने एंड किया है इसको मैंने इस तरफ रखना है। यहाँ पर मेरी स्टिचेस एंड हुई हैं, ये देखिए यहाँ पे थ्रेड अटैच है। तो इस साइड पहले मैं हुक को डालूंगी यहाँ पर, और जस्ट ये जो बैक वाला लूप है इसी में हुक को डालना है, ठीक है। इस तरह से हुक को डालेंगे, और ये जो लूप हमने छोड़ दिया था इसमें हुक को डालेंगे अब ऐसे करके, ठीक है। ये मैंने इसमें डाल दिया हुक को। अब यहाँ से एक लूप लेके यहाँ से इसको बाहर निकालेंगे ऐसे करके। फिर इसके बाद हमने इसको रिपीट करते हुए जाना है, इसी तरह से हम इसको रिपीट करेंगे। ये देखिए ये बैक लूप में हुक को डालेंगे, और इस वाले स्टिच का ये जो फ्रंट वाला लूप होगा उसमें हुक को डालेंगे जस्ट फर्स्ट वाले स्टिच में, ठीक है। कोई भी आपने स्टिच स्किप नहीं करना, आपने इनको इक्वली यूज़ करना है, स्टिचेस को कोई भी स्किप नहीं करना। जी व्यूअर्स, इस साइड को मैंने ज्वाइन कर दिया है। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से स्टिचेस बनी हैं, ठीक है। अब बिल्कुल ऐसे ही हमने इस साइड को भी करना है। ये देखिए स्टार्ट जब हम कर रहे थे मैंने आपको कहा था कि इसके साथ आपने बड़ा थ्रेड छोड़ देना है, तो इसी ज्वाइनिंग के लिए हमने छोड़ा था इसको। बिल्कुल सेम वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे मैंने आपको उस साइड के लिए बताया था, बिल्कुल उसी तरह से करेंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपने पहले हुक को यहाँ पर डालना है, और फिर इस साइड वाले स्टिच में हुक को डालेंगे जहाँ पर हमारा थ्रेड है, और सबसे पहले एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ऐसे करके आपने स्लिप स्टिच बना लेना है, और फिर यहाँ पर एक एक लूप लेना है। पहले इसका लूप लेना है और फिर इसके एक लूप लेना है, और ऐसे स्लिप स्टिच बनाते हुए जाना है, ठीक है। जी व्यूअर्स, अब ये हमारे पर्स का जो है वो राइट साइड है, और यहाँ पर ये हमने स्टिचेस बनानी है, और ये स्टिचेस बनाते हुए हमने ये जो थ्रेड्स हमारे नज़र आ रहे हैं इनको भी कवर करना है, ठीक है। स्टिचेस भी बनानी है और इनको कवर भी करना है। तो सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। ऐसे हमने एक स्लिप नॉट बना लेना है। स्लिप नॉट बनाने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ, पहले तो मैं स्टिचेस को यहाँ से स्टार्ट करूँगी क्योंकि यहाँ पर मेरा थोड़ा सा स्लोप आ रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसे स्टार्ट करूँगी कि बाद में जब मैं इसको स्लिप स्टिच करूँगी इस राउंड को एंड करके, तो ये स्लोप जो है वो नज़र ना आए। और इसके साथ ही अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हमने स्टिचेस बनाई हैं 1 2 3 4, ठीक है। ये जो 4 राउंड होंगे इनके ऊपर हमने 3 स्लिप स्टिच बनानी है, तो हमारी स्टिचेस सही बनेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट लूँगी, ये हमारा फर्स्ट राउंड है, इसके ऊपर स्लिप स्टिच बनाएंगे, और ऐसे करके हमने यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बनाना है। और इन स्टिचेस को आपने थोड़ा सा ढीला करके बनाना है, क्योंकि इसके बाद हम जो नेक्स्ट राउंड बनाएंगे उसको बनाने में हमें आसानी होगी, ठीक है। ये अब बन गया। इसके बाद अब हमने ये वाला जो राउंड है ब्लू वाला, इसके ऊपर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। इससे नेक्स्ट जो है ये वाइट स्किप करके सेकंड राउंड वाला जो वाइट है उसके ऊपर जाएंगे और एक स्लिप स्टिच बना देंगे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारे 4 राउंड्स थे, 1 2 3 4, और हमने कितने बनाए 1 2 3, 3 स्लिप स्टिच बना लिए, ठीक है। इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। ब्लू वाले के ऊपर एक बनाएंगे, जी व्यूअर्स, ये मैंने स्लिप स्टिचेस बना ली हैं, ठीक है। दोनों साइड्स की मेरी बन गई हैं। अब यहाँ से मैंने इसको लास्ट वाले के साथ फर्स्ट वाले के साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है लास्ट वाले स्टिच को, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे, ये जो 2 लूप्स हैं इसमें से इस साइड वाले लूप में हम हुक को डालेंगे और इसको स्लिप स्टिच से ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे।
ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा स्लोप आ रहा था वो भी कवर हो गया है, ठीक है। इसके बाद हमने एक चेन बनाना है और चेन बनाने के बाद अगेन ये जो हमारा सेकंड वाला स्टिच है इसमें हमने स्लिप स्टिच बनाना है। तो इसका ये जो सेकंड लूप है, अंदर की तरफ वाला लूप है, इसमें हमने स्लिप स्टिच बनाना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने स्टिचेस को ढीला करके बनाना है ताकि आपको यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक स्लिप स्टिच बनाऊंगी। आपने ऐसे इन स्टिचेस को कंटिन्यू रखना है, स्लिप स्टिच बनाना है, वो भी जो बैक वाला लूप है उसमें, ठीक है। तो ये वाला राउंड मैं कंप्लीट करके यहाँ पर लेके आऊँगी, इसके साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी और फिर जितने राउंड मैं इसी तरह से रिपीट करती जाऊँ। जी बस ये वाली स्टिचेस मेरी कंप्लीट होगी और मैंने टोटल 4 रोज़ इसके कंप्लीट किए थे। और यहाँ जो मैं स्टिचेस बनाए थे इनको बनाने के लिए मैंने छोटा हुक यूज़ किया है क्योंकि बड़े हुक से ये वाली स्टिचेस सही से बन नहीं रही थी। तो मैंने 3.5 mm क्रोशिया हुक यूज़ करते हुए ये वाली स्टिचेस बनाई हैं। और अभी हैंडल के लिए भी मैं यही हुक यूज़ करूँगी, आप चाहे तो बड़ा वाला भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक स्लिप नॉट बनाना है, ऐसे करके आपने स्लिप नॉट बना लेना है। और फिर इसके बाद चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3, ये 3 चेन बना लिए हैं। अभी हुक के ऊपर एक लूप है, सेकंड वाले चेन में हुक को डालेंगे, एक लूप लेके इसको बाहर निकालेंगे और इसको यहीं पर रहने देंगे। थर्ड जो चेन है उसमें भी हुक को डाल के एक लूप लेके आएंगे, तो ये 3 लूप्स हो जाएंगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इन 2 लूप्स में से हुक को निकाल देना है आपने ऐसे करके, और यहाँ से एक लूप लेना है और इनको यहाँ पे आपने पकड़ के रखना है ताकि ये टाइट ना हो जाए, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे यहाँ से पास कर देना है। फिर सेकंड वाले जो हमारा लूप है उसमें हुक को डालेंगे, एक लूप लेके उसमें से निकाल देंगे। फिर थर्ड वाले में भी इसी तरह से हुक को डालेंगे, एक लूप लेके बाहर निकालेंगे, ये 3 लूप्स हो जाएंगे। जस्ट यही स्टेप है इसमें, इसी को आपने रिपीट करते हुए जाना है, तो इसका हैंडल आपका बहुत अच्छा सा बनेगा। एक बार फिर मैं आपको करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट 2 लूप्स को आपने ऐसे पकड़ना है और हुक को बाहर निकाल लेना है। फिर एक लूप लेके फर्स्ट वाले में से पास करना है, सेकंड में हुक को डालना है, एक लूप लेके इसको निकाल लेना है। थर्ड वाले लूप में हुक को डालना है, एक लूप लेके उसमें से आपने ऐसे करके निकाल लेना है, ये 3 लूप्स हो जाएंगे इस तरह से। तो इसी को आपने रिपीट करते हुए जाना है। जी बस ये इसका हैंडल मैंने बना लिया है, ठीक है। इसकी मेजरमेंट मैं यहाँ पर लिख दूंगी ताकि आपको पता लगे कितनी मेजरमेंट में मैंने इसको बनाया है, ठीक है। आप इसकी जो डिज़ाइन है इसका ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से बना है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनेगा इसका, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसको अटैच करना दिखा देती हूँ, ठीक है। ये पर्स आपने बिल्कुल इस तरह से सीधा करके रख देना है इसके इस साइड पर, और यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे।